अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसबीटी के टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ऑफन जो सवाल आते हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं। तो इसी के हवाले से ये ईएसटी और जेईटी के मैंने जो अब तक के तमाम पेपर्स हुए हैं जिनमें जो जो सवाल रिवाइज़ हुए हैं और जो सवाल आ रहे हैं उन सब की एक वीडियो बना दी है, क्योंकि ऑफन बच्चों को मसला होता है, मुझे खुद हो रहा है कि बार बार एक वीडियो को आप खोलते हो, फिर उसके बाद दूसरी को खोलते हो, फिर सारा मिक्सअप हो जाता है और रिवीजन सही से नहीं होती है। इसलिए ये जेईटी और ईएसटी के तमाम जो सवालात मुझे नेट से मिले और स्टूडेंट्स के थ्रू मिले, मैंने उन सब को मिलाकर एक वीडियो बना दी है और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनका जो है ईएसटी का और जेईटी का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। आप इसको एक बार देखिए और कंप्लीट देखिए आखिर तक, आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी और फिर बाद में मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, औरंगजेब आलमगीर के कितने बैठे थे? औरंगजेब आलमगीर के कितने बैठे थे? इसको दो दो बार रिवाइज करेंगे ताकि जो आपकी रिवीजन है वो भी होती जाए और साथ में मेरी भी होती जाए। औरंगजेब आलमगीर के कितने बेटे थे? तो तीन बेटे थे। औरंगजेब आलमगीर के कितने बेटे थे? तीन बेटे थे। हजरत उस्मान गनी के वालिद का नाम, सॉरी, हजरत उस्मान गनी की वालदा का नाम बताइए। हजरत उस्मान गनी की वालदा का नाम बताइए। उर्वा था। सिराज उल दौला का असल नाम क्या था? सिराज उल दौला का असल नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद। सिराज उल दौला का असल नाम मिर्जा मोहम्मद था। इसके बाद 1962 का जो आइन था वो पार्लिमानी था या सदारती? तो 1962 का आइन सदारती था। 1962 का आइन सदारती था। 1956 का और 1973 का आइन पार्लिमानी था। 1962 का आइन सदारती था, 1956 और 1973 का आइन पार्लिमानी था। इसके अलावा आइन के हवाले से दो तीन सवाल और भी रिवाइज हो चुके हैं। पहला ये कि 1973 का आइन कब लागू किया गया? तो 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को लागू किया गया, जबकि ये जो कैबिनेट से पास हुआ था तो उसका डेट है 10 अप्रैल 1973 को जो है वो कैबिनेट से पास हुआ था 1973 का आइन, और 14 अगस्त में ये जो है लागू कर दिया गया था 1973 को। इसके बाद है, खून का रंग सुर्ख क्यों है? खून का रंग सुर्ख क्यों है? हेमोग्लोबिन की वजह से। इसके अलावा इसी से एक सवाल मिक्सअप करके आया गया है कि आरबीसीज में क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज में हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल जो है रेड होते हैं। इसके बाद है, जब हम खुराक को चबाते हैं तो किस चीज के जरिए मैदे में जाती है? तो आपको पता है खुराक जब हम चबाते हैं तो वो ओसोफिगस यानी खुराक की नाली है, ओसोफिगस, इसके जरिए मैदे तक पहुंचती है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा कि गनी किसका लकब है? गनी किसका लकब है? तो हजरत उस्मान का लकब है गनी। हजरत उस्मान को हजरत उस्मान गनी कहते हैं। गनी हजरत उस्मान का लकब है। इसके बाद है, मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है? मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है? तो दरियाए जेहलम। मंगला डैम दरियाए जेहलम पर वाक़या है। मंगला डैम दरियाए जेहलम पर वाक़या है। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है? दरियाए जेहलम पर वाक़या है। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? इंसानी जिस्म का ये सेल पूछ रहा है। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा सेल न्यूरॉन है। इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़े सेल होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं। इसके बाद है, वैलिड का सेनोनियम क्या था? वैलिड का सेनोनियम क्या था? तो ये ईएसटी का, ये जो है जेईटी का टेस्ट था तो इसमें सेनोनियम पूछा गया था वैलिड का, तो इसका है ऑथेंटिक या एक्यूरेट। ऑथेंटिक या एक्यूरेट, ये किसका सेनोनियम था? वैलिड का था। तो उसके बाद है, ईएसटी का जो पेपर हुआ है उसको देखते हैं। तो ईएसटी के पेपर में पहला क्वेश्चन था, व्हेन नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड। व्हेन नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, ये 1928 में है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रेजेंट हुई थी। हु इज कॉल्ड द एम्बेसडर who is called the ambassador of Muslim Hindu Unity? हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का जो रहनुमा है वो कौन थे? कायदे आजम थे। हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर जो है उसको कायदे आजम को ये लकब दिया गया था। हु वॉज द फर्स्ट मुगल इंपीरियर? हु वॉज द फर्स्ट मुगल इंपीरियर? फर्स्ट मुगल इंपीरियर कौन था? बाबर था। फर्स्ट मुगल इंपीरियर कौन था? बाबर था। फिर से इसको देखिए, व्हेन नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट हुई। हु इज कॉल्ड फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनाइटी? तो वो कायदे आजम को लकब दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट मुगल इंपीरियर? बाबर था। हु वाज द फर्स्ट मुगल इंपीरियर? बाबर था। उसके बाद हमारा सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? 21% है। ऑक्सीजन जो है 21% है एयर में। शेरशाह सूरी रूल्ड फ्रॉम। शेरशाह सूरी रूल्ड फ्रॉम। शेरशाह सूरी ने जो रूल किया था, जो हुकूमत की थी, तो उसकी हुकूमत 1540 से 1545 तक थी। उसकी हुकूमत 1540 से 1545 तक थी, यानी 5 साल हुकूमत की थी उसने। 5 साल की थी, 1540 से 1545। उसके बाद है, नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो का जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की फुल फॉर्म है। इसके बाद है द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीक K2 इज लोकेटेड। जो K2 है वो कहाँ लोकेटेड है, और K2 क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये कराक्रम रेंज में। कहाँ लोकेटेड है, कराक्रम रेंज में। तो K2 कहाँ पे वाक़या है, कराक्रम रेंज में, पाकिस्तान में ही है, और ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर से देखते हैं, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन कराक्रम रेंज। तो K2 कहाँ वाक़या है, ये पाकिस्तान में ही वाक़या है, कराक्रम रेंज में। इसके बाद है विच मंथ होली कुरान वाज रिवील्ड। विच मंथ होली कुरान वाज रिवील्ड, कुरान पाक रमादान में रिवील्ड हुआ, रमादान इसका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग वाजिब इन हज। विच अमंग द फॉलोइंग इज वाजिब इन हज। हज में क्या वाजिब है, तो इसके जो ऑप्शन में था उसमें कुछ नहीं था, नन ऑफ दीज था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है द पैक्ट ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस। हुदैबिया का जो पैक्ट इसको कहते हैं, तो ये कब हुआ था, ये 6 हिजरी में था। गजवाए हुदैबिया ये 6 हिजरी में हुआ था। गजवाए खैबर वाज फॉट बिटवीन। गजवाए खैबर जो है वो किसके दरमियान में हुई थी, मुस्लिम एंड जूज। मुस्लिम एंड जूज यानी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हुई थी। विच सूरा इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान। विच सूरा इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरा रहमान। विच सूरा इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरा रहमान। द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट ऑफ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश टू उर्दू इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये जो है उर्दू में जो बच्चे इंग्लिश और उर्दू की ट्रांसलेट करते हैं, तो ये कौन सी डोमेन में आता है, तो ये है कंप्रेहेंसिव डोमेन में। जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसका जो पहला नहीं दूसरा पार्ट है कॉम्प्रेशन। तो पहला जो है वो नॉलेज है, दूसरा कॉम्प्रेशन। तो स्टूडेंट जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से उर्दू, वो कहाँ पे आता है, कॉम्प्रेशन में आता है। द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज। द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज, जो वो टेस्ट जो आपकी फ्यूचर की निशानदेही करता है, जो आपको ऑफन जॉब्स वगैरह में लिया जाता है, उससे पहले लिया जाता है एंट्री टेस्ट वगैरह, उसको एम्पलीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसको एम्पलीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसके बाद है द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय। IQ का जो फॉर्मूला है वो किसने पेश किया था, वो अल्फ्रेड बाइनेट ने पेश किया था। अल्फ्रेड बाइनेट ने पेश किया था। इसके बाद द ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट्स सच एज सीड कलर शेप इज कॉल्ड। तो द ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट्स सच एज सीड कलर शेप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फेनोटाइप, इसको बोलते हैं फेनोटाइप। इसके बाद है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, वो 46 है। ये सबको रिवाइज हो चुका है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये 46 है। SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम का क्या है, सेकंड। स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी कहते हैं। और स्टडी ऑफ एनिमल्स जोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स जोलॉजी कहलाता है, जबकि स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी कहलाता है। इसके बाद चलते हैं मशरूम्स बिलोंग्स टू। मशरूम्स किस चीज से बिलोंग करती हैं, किस किंगडम से बिलोंग करती है, किंगडम फंजाई से, किंगडम फंजाई से। पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस जो है सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। प्रोटॉन मेक्स इन सेल, जो सेल में प्रोटॉन मेकिंग का काम करता है, वो जिसमें प्रोटॉन्स की वो होती है, वो राइबोसोम्स है। गिविंग कलर प्लांट, प्लांट को जो कलर देता है तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। फाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन, फाइलम टिश्यू किस चीज में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। फाइलम टिश्यू का क्या काम होता है, खुराक की तरसील करना। इसको ये जो है फूड वो है, तो ये खुराक की तरसील करती है प्लांट्स में। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है सबको पता है स्किन है। इसके बाद है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है आपकी स्किन है। स्किन आपको जो है 60% तक स्किन की वजह से आप लोग का वेट होता है। इसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, वो लिवर है। ये अंदर जो आपके अंदरूनी अज़ा है उसकी ग्लैंड की बात की जा रही है, तो वो लिवर है। विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने का काम किस चीज का होता है। जो ये आपके ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबिलम और मेडुला। तो उसमें सेरिबिलम जो पार्ट है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस का ये काम होता है। हाइपोथैलेमस इसका आंसर है, हाइपोथैलेमस। आज की थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि इसमें सारे EST के जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले, मैंने कोशिश की कि सबको एक साथ कंबाइन करके, ताकि आप एक ही वीडियो को देखिए, आपकी रिवाइज हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, बट इसमें सारे EST के क्वेश्चन जो आज तक। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू अदर साइड ऑफ द वॉल, जो आप वो अदर साइड वॉल के देख सकते हैं, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस आले को क्या कहते हैं, उस आले को पेरिस्कोप कहते हैं। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सन है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट सन है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपकी बॉडी में, ये लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, बट ये पिचुरी ग्लैंड जो है ऑलमोस्ट आपके जितने भी ग्लैंड है उसको ये जो है कंट्रोल करता है, तो पिचुरी ग्लैंड है। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके पास है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एओर्टा है।
कुरान मजीद में बार बार बताया गया है, कुरान मजीद में बार बार नमाज के लिए बताया गया है। इसके बाद है विच इम्पल्स रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, विच इम्पल्स रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, तो ये नर्व पल्सेस हैं। फर्स्ट खलीफा जो है, फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत अबू बकर है, एल्डर सन ऑफ मुगल इंपीरियर। मुगल इंपीरियर का जो बादशाह था बाबर, उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम हुमायूं था। जायगोट फॉर्म बाय, जायगोट कैसे बनता है, 2 गैमेट्स से, जायगोट फॉर्म बाय 2 गैमेट्स। इसके बाद है हज फर्ज ऑन, हज कब फर्ज हुआ, 9 हिजरी को, हज फर्ज ऑन 9 हिजरी। विच इज द कंपोनेंट, विच कंपोनेंट इज एबायोटिक, सॉरी कोई क्वेश्चन लिखने में जरा से मिस्टेक हो चुकी है, विच कंपोनेंट इज एबायोटिक, तो